नमस्कार। आइए आज हम आपको सुनाते हैं एक कहानी सरोजनी की, उन्नाव के एक छोटे से गांव की रहने वाली सरोजनी, जिनके सपने हैं कि वो अपने हुनर के दम पर वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। सरोजनी जो जय मां दुर्गे स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हैं। सरोजनी जिन्होंने अकेले शुरुआत करके आज 350 महिलाओं को अपने साथ लेकर के उनका जीवन बदल रही हैं। आइए जानते हैं सरोजनी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा समूह मतलब क्या, हमारे पास तो शब्द नहीं है सर। हम लोग क्या बोलें, समूह कभी जिंदगी में ऐसा मिलेगा कि क्या बताएं सर। एक वक्त था कि अपने घर के लोग हम लोग को नहीं पहचानते थे। एक वक्त था, हमारे पास 2 बच्चे हैं, विकास और राज। मुझे ऐसा लगता था कि बस इतनी ही जिंदगी है और हमें बस इतना ही है। हम मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता था कभी कुछ। लेकिन ऐसा हुआ सर कि जो हमारे यहाँ समूह बना है, तो समूह बनने में सब लोग हंस रहे थे। ये दीदी आई थी, विश्वनाथ दीदी, विश्वनाथ दीदी है। क्या नाम है आपका? तो आप एकदम शुरुआत के सहयोगी हैं इनकी, आपने इनका साथ दिया अच्छे से। सबसे पहले जब हम घर से निकले तो ये दीदी के घर ही गए थे। समूह गठन हुआ था हमारा इनके द्वारे पर। उसके बाद सर जब समूह बन गया तो मुझे नहीं पता था कि समूह बन तो गया है, कभी जिंदगी में कुछ समूह ऐसा कराएगा। फिर सब धीरे धीरे हमारे समूह की मीटिंग होने लगी, ग्राम सभा की मीटिंग होने लगी। धीरे धीरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि हमारे बीएलए ऑफिस का तो हुआ कि आप ना ट्रेनिंग कर लो जरी की। तो मुझे नहीं पता कि जरी का काम करते हुए कभी ऐसा कुछ होगा। फिर हमने जरी की ट्रेनिंग किया सर, जिसमें जब ट्रेनिंग करने जाते तो लोग हंसते थे। जरी की ट्रेनिंग करे जाने बहुत क्या करोगी, तो हम लोगों ने सोचा था कि साड़ी बनाएंगे तो उसमें लेके जाते थे पन्नी में, पर्स नहीं टांगते थे। जब पर्स टांगते तो लोग ना तफरी देते थे। अच्छा, ये बताइए आपने शुरू किया तो ये समूह बनाने का विचार किसने दिया? सर वो दीदी लोग, वो हमारे लिए तो यही है। दीदी के यहाँ मीटिंग हो रही थी, वो आईसीआरपी आती है ना, तो आईसीआरपी दीदी समझा रही थी दीदी को। तो ये दीदी आई, क्या हमारे यहाँ बहुरिया पढ़ी लिखी लोग है नहीं, क्या हमारे मोहल्ला में बहुरिया है, वही पढ़ी है थोड़ा बहुत, उनका लेवा ले तो वह समझ ही है अच्छे से। तो ये विष्णु दीदी ये बुला के लाई था आईसीआरपी दीदी समझा। बहुत बढ़िया, नहीं आपके लिए तालियां कि आप मतलब कम से कम। फिर उसमें हमारे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हमने कहा हम घर से कभी नहीं निकले, हम ले जाएंगे। हमारी सास रहे पहले, तो बोली कि कोई बात नहीं भैया, जिंदगी का, मेरी सास ने एक शब्द कहा था कि जिंदगी का कौन सा पल किसके लिए बड़ा हो जाए पता नहीं है। तो हम उतने समय तो हमें ना अम्मा की बात भी ऐसा नहीं लग रहा था कि क्या सच्ची बता रहे जिंदगी का ऐसा कोई पल हो जाए। लेकिन सन 2014 का सर वो दिन भगवान करे कैसे हुआ था, अब तो वो हर पल याद आता है। फिर सर जो हमारा उसके बाद हमने जो काम शुरू किया, तो बैग लेके नहीं जाते, बैग अगर टांग ले तो लोग कहें देखो जा रहे मैडम नर्स बन के जा रहे हैं। ऐसे लोग सब शाम का जब वापस आए थे तो सब लोग ऐसे बोलते रहे। तो हम बैग करना ऐसे हाथ के नीचे कर लेते रहे, तो पन्नी लेके जाते रहे कि कोई देखे ना, तब भी वो लोग देख लेते रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे हम लोगों ने दूसरे कारखाने से जब काम शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा आने लगा। फिर हमने एक साड़ी ताकि में यहाँ से कारखाने से लिया था, 2500 रुपये की साड़ी थी। पहली साड़ी हमने बनाई एक हफ्ते में 7 लोगों ने। मैम एक हफ्ते में 2500 की साड़ी बनी सर। 500 का मटेरियल मतलब निकल गया था। 2000 रुपये मिले थे जिंदगी के, वो 2000 हमारे 2 लाख से भी बड़े हैं मैम। मतलब आपकी पहली कमाई 2000 रुपए की थी। 2000। जब आप 3500 रुपए लेके घर आई थी, आपके बच्चे होंगे सर, 3500 रुपए निकालने के समय बैंक वाले जो कैशियर थे ना, वो बोलते थे जाओ एक में खेल के आओ, इतना बड़े प्रस्ताव के एप्लीकेशन लगाने। हमने कहा सर ईद में खेलने नहीं आए, हम पैसे निकालने आए। पहले इतना नॉलेज नहीं था। पहले जिंदगी का पहला खाता था हमारा बैंक का, आर्यवर्त था। आर्यवर्त में हमने खुलाया था। कब खुलाया था खाता आपने? सन 2014 में। ये जनधन वाला होगा? नहीं सर, ये समूह का था। पहला खाता हमारा समूह का ही खुला है सर। तो वो जो 2000 रुपए आपको मिले, 3500 रुपए बैंक से मिले, पर जो पहली कमाई तो हम सारे दीदियों में बट गए थे ना। वही मैं पूछ रही हूँ कि आपने सब में बांटी? बिल्कुल मैम, तभी तो उन लोगों को लगा कि अब हम लोग कुछ कर सकते हैं। बस इसी तरह से धीरे धीरे उनका विश्वास, उनका साथ। मैम आपने खरीदा क्या उससे सबसे पहले कमाई से? सबसे पहले तो ये अच्छा, आपने मैम अपने लिए तो हमने सब अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। अरे हम क्या लेते हैं, हमारे को कुछ समझ नहीं आता। जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ हो जाए, और सास थी हमारी, सास के लिए कुछ हो जाए, कपड़े वपड़े। और बाकी तो मैम हमने छप्पर के नीचे घर बनाया था, बस यही मेहनत किया है मैम। वो सारी अपने से ज़्यादा मुझे ख्याल रखता है कि जो मुसीबत हमने झेली है वो हमारी दीदियों के सामने ना है। बहुत हम लोगों ने कष्ट उठाया मैम, अब वो दिन दोबारा ना आए। एक छप्पर था, जब पहली बार साड़ी टाकी मैम आंधी आ गई थी, साड़ी फट गई, छप्पर गिरा, साड़ी फट गई, तो कहें ले
कह रहे कारखाना खोले जा, नहीं कारखाना खुल के बंद रह गई अब इनका। फिर वो साड़ी मैम चली गई थी, बूटा में डाल दिया था, साड़ी बिक गई थी हमारी। ये बात मुझे जरा और अच्छे से जाननी है कि जब आंधी आई, छप्पर गिरा और आपका काम खत्म हो गया, उस समय पे साड़ियाँ आपकी खराब हो गई होंगी, उस समय पे लोगों ने लोग सर मोहल्ले कहते हैं ना, लोग तो बैंगन की थाली की तरह होते हैं, जिधर देखा उधर टहल मतलब भनक गए। लेकिन मेरे उतने समय मेरे समूह की दीदियों ने साथ दिया, मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उतने समय मैं रो रही थी, मेरे लिए वो साड़ी 2500 रुपये बहुत भारी थी, क्योंकि हमारे पास पैसे इतना नहीं था कि हम इसका भुगतान कर सके, कहाँ से लाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक साड़ी तो फटी है, शुक्र मनाओ, अगर आपके हाथ पैर टूट जाते तो कितना नुकसान होता, फिर क्या करते। साड़ी फटी दूसरी बन जाएगी, ये सोचो कि 1 महीना मेहनत, जब कुछ नहीं कर रहे थे सोचो कि 1 महीना मेहनत करेंगे दोबारा हो जाएगा सर। लेकिन ऐसा हुआ कि उसमें हमने बूटा बना दिया था, चौक पड़ी थी, चौक में बूटा बना दिया, साड़ी हमारी चली गई थी। तो वो 2000 रुपए की कमाई से आज आप कहाँ तक पहुँच गए? मैम 3500 रुपये में जो हमने शुरुआत किया था, आज हमारा मैम 15 से 16 लाख का कारोबार, हमारा टर्नओवर मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादा होगा, अगर साल का देखें ना तो ज़्यादा होगा। पिछले साल आपने 16 लाख का टर्नओवर किया। मैम हाँ, इससे और अच्छा एक बात बताओ, टर्नओवर तो नहीं पता होगा आपको पहले या पता था? मुझे कुछ नहीं पता था मैम। टर्नओवर क्या होता है? ये मुझे नहीं पता था, हमसे पूछते थे आपकी एफडी, हमने कहा सर एफडी का, मुझे एफडी तक नहीं पता, क्योंकि मुझे ने कभी कराया नहीं था, मुझे नहीं पता। अभी मैम खाता भी आपने एनआरएलएम से खोला होगा? से खुलाया था। अब तो तब तो बैंक में भी पहली बार गए होंगे। मैम घर से 35 किलोमीटर हमारा ससुराल और मैका है सहीपुर का, हम कभी अकेले नहीं घर से नहीं निकले मैम। और अब तो आप मसूरी पहुंच गए हैं। जी मैम, आपका धन्यवाद मैम। हम ना मसूरी पहुंचे, आपने लेटर न बनाया होता तो हम कैसे जाते मैम मसूरी। मसूरी एनआरएलएम की टीम ने एनआरएलएम की टीम ने बनाया, जिसमें अपने यहाँ जैसे कि टर्नओवर तो बताइए सबको क्या होता है? सर टर्नओवर यही होता है सर, जैसे कि हम लोग का जो पैसा है खाते में आता है और जाता है, जितना हम खाते में जैसे बिक्री हुई हमारे खाते में आया, फिर जिसको हमने काम के पैसे दिया, माल लाए, कपड़ा लाए, जिसको हमने दिया, तो आना और जाना दोनों को जब देखते हैं तो ग्रेडिंग वो टर्नओवर बोलते हैं। वो टर्नओवर सर और तो प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अब तो बैंक वाले ना हम तो काफी दीदियों का मैम हमने कराया है लोन, 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, जिसमें सब्सिडी भी मिलती है। हमारा भी 5 लाख का हुआ था, 1.25 लाख रुपया हमें सब्सिडी मिली। हमारी दीदियों का किसी का 2 लाख का है तो 50,000 रुपये सब्सिडी मिली। ऐसे ऐसे करके सर एक टाइम था जो बैंक मैनेजर कहते थे ईंट मीट खेल के आ जाओ, ऐसी कोई बैंक नहीं सर, किसी भी बैंक में जाए तो चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं। कोई टारगेट आता है तो सरोजनी ये देखो अपनी दीदियों को लाओ, हमारे पास ये अच्छी अच्छी योजना आई है, आप बताओ। तो बैंक वाले सर लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मैम। अब बढ़िया। और नेट प्रॉफिट किसका मैम? पिछले साल का? मैम प्रॉफिट ना पूछो। क्यों? प्रॉफिट तो मैम आप बता रहे हैं, आप अंदाजा लगा लो मैम। अभी हमने नोडा किया है, आपसे जाके बना, वो तो ऑनलाइन हो गया, अब तो सब कुछ नहीं छिपता। 10,70,000 की बिक्री करके आए हैं नोडा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे खुशी की बात मैम जब होती है जब 30 राज्य नोएडा में अभी आप गए थे, एक हफ्ते में आपने 16 रोज में कितने की बिक्री की? 10,70,000 10,70,000 की आपने बिक्री की है, जिसमें से प्रॉफिट मैम उसमें 3.5 लाख के आसपास। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जगह की ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं भी इतना बेचो तो इतनी प्रॉफिट होगी, लेकिन नोएडा एक ऐसी चीज है, हमने काफी जगह मंसूरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर, हिमाचल, मुंबई, मतलब काफी जगह मैंने और काफी जगह गए। लेकिन मंसूरी के भी दिल्ली, मंसूरी के बहुत अच्छा हमको वहाँ पर सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक दिन में है वहाँ 3 लाख की बिक्री हुई थी हमारी मंसूरी में। एक दिन का वो 2-2.5 घंटे ही थे, माल ही नहीं बचा था हमारे पास, माल खत्म हो गया था। दूसरा अपना नोएडा की बात अलग है, इसलिए कि वहाँ के कस्टमर बहुत अच्छे हैं। देखा जाए वहाँ के लोगों को काम की वैल्यू है। अगर ये चीज देखेंगे बारीक से इधर से पलटाएंगे तो हमें ये पता है कि इसमें रेशम कहाँ लगा है, कारदाना क्या, मोती क्या है। कहीं कहीं ऐसा होता बोलते हैं मशीन की वर्क नहीं, नोएडा के कस्टमर ऐसे नहीं। मैं उनके लिए तो बोलना चाहती हूँ। और वहाँ पर सब लोगों ने, एनआरएलएम की टीम ने बहुत मतलब सपोर्ट किया, रहने से खाने तक, मतलब हर जगह एनआरएलएम तो हर हमेशा साथ देता है, तभी हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो मैम वहाँ पर 30 राज्य थे नोएडा में और हमारी बिक्री भी अच्छी हुई थी। 30 राज्यों में सबसे खुशी की बात थी सबकी अलग अलग स्टॉल लगी थी, सबकी अलग अलग और सबकी अलग अलग चीजों की लगी थी। सबकी यूपी में बस आपकी लगी थी? नहीं, यूपी से हम थे 11 स्टॉल लगे थे मैम यूपी में। सबसे खुशी की बात है 30 राज्य थे नोएडा में, 30 राज्यों में एक राज्य सिलेक्ट हुआ था यूपी।
यूपी से थे हम मंच पे बोलने के लिए। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ के ये वाला है वाला ये निकाले। अच्छा सरस। हाँ ये निकाला। थर्ड प्राइज। थर्ड प्राइज मिला था मैं। थर्ड प्राइज किस चीज में? ये बिक्री का था मैं। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे बिक्री हाँ की हाँ थी। जी। इसको वाह। पकड़िएगा हाथ। अभी मिला। हाँ, एक ऐसे ऐसे ही मिनट। मैं माफी। मतलब सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हुई वहाँ पे? वो मैम एक दीदी थी शायद कर्नाटका की थी और एक और थी। मतलब ऐसा नहीं है, हमें तो मतलब अच्छा लगता है कि चलो नॉर्थ उत्तर भारत से तो आप ही थे ना सबसे ऊपर। और वहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला था मैम उदयपुर में ही रखा हुआ ये फर्स्ट प्राइज मिला था जनवरी। बढ़िया। सर मुझे जीना सिखाया एनालम ने। एनालम ने मुझे ऐसा सिखाया सर, कभी सपने में नहीं देखते सोचना मतलब सोचते थे कि हम कभी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री, अगर मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ जाए सर तो मतलब धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि आज ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना बनी है समूह के माध्यम से, समूह बना गांव की महिलाओं को ऐसे ऐसे डूबने वाले को तिनकी का सहारा मिलता है। इस तरह से हमारे समूह का नाम मिला है महिलाओं को। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी दीदी जो हैं पहले कोई विभाग हम लोग के साथ में नहीं थे। आज तो हमारे साथ में एनालम है मैम, ODOP है, जन शिक्षण संस्थान है। जन शिक्षण संस्थान से भी हम ट्रेनिंग जरीगी करवाते हैं। अभी भी हमारे 4 बैच चल रहे हैं मैम, जो मतलब अलग अलग गाँव में चल रहे हैं। आप देते हैं अब जी ट्रेनिंग? मैम हम ट्रेनिंग। अच्छा, मतलब पहले आपने ट्रेनिंग ली और अब आप देना शुरू हो गए? जी मैम हम ट्रेनिंग देते हैं मैम। अभी समझ के अंतर्गत ट्रेनिंग कराया था। ये हमारी साड़ी है, ये दुल्हन वाली साड़ी है मैम। इसमें कारदाना लगा हुआ है, कारदाना है मोती के साथ में। ये पाइपिंग अलग से लगा दी है, बाकी टोटल कारदाने के साथ में सिला है। एक साड़ी बनाने में मतलब एक साड़ी बनाने में कितने लोग लागत? सर एक साड़ी बनाने में तो एक लोग भी बना लेगा, लेकिन एक लोग का बनाने का मतलब है अकेले परेशान हो जाएगा। संगठन में ताकत होती, कहते ना एक अंगुली मारेंगे किसी की नहीं लगेगा, एक ऐसे मारेंगे ना तो बहुत तेज से लगेगा। वही नहीं वही चीज है हम लोग का। सिर्फ तो हम लोग मिलके बनाते हैं ना, तो डिजाइन के हिसाब से डिसाइड होता है कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लागत में तैयार होगा, वो तो डिजाइन के हिसाब से डिसाइड होता है। नारे से बहुत चिड़ा ये मैम गला बनाया है, दूसरा मुल्क दोनों ये गला बनाया दूसरा मुल्क दोनों भैया। अरे वाह। ये प्रदेश लेवल पर अब इस बार सोच रहे हैं कि अवार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। बढ़िया। ये अप्लाई के मतलब अवार्ड के लिए तैयार किया है मैंने। बहुत बढ़िया। ये प्रतिमा है मैम गायत्री बिस्कुट। बहुत अच्छी। फिर मैं वो ना अपने यहाँ लखनऊ की पुलिस लाइन के पास गोमती नगर में मेला लगा था सन 2016 में, 3 मार्च से 16 मार्च तक लगा था। वहाँ पर मैम हम जब पहली बार गए हैं मेले में, तो हम रोते रोते जो हमारे IDOSB थे छोड़ के आए थे, हम पीछे पीछे भाग के आ रहे, मेरे हस्बैंड गए थे, हम पीछे पीछे आ रहे, नहीं हमें नहीं रहना, हम खो जाएंगे। एक मोबाइल नंबर को मैम मैंने ना 10 जगह लिखा था कि अगर फोन खो गया तो मोबाइल नंबर खो जाएगा तो हम खो जाएंगे, कैसे कर पहुँचेंगे। फिर बोले सर कि सरोजी मेरी नौकरी का सवाल है, आज मत जाओ, कल आप चली जाना। हमने कहा ठीक है, सिर्फ आज कह रहे हैं सर, आज ही रुकेंगे। तो मैम हम होटल में रुकने नहीं गए थे, वही अपनी दुकान में ही लेटे थे कि हमारा कोई काम ना उठा साड़ी ना उठा ले जाए। लेकिन मैम जब वहाँ बिक्री हुई, सुबह हुआ, नहाए धोए तैयार हुए, इसके बाद जैसे बिक्री हुई तो मैम एक ही साड़ी में मेरी आंखें खुली कि एक साड़ी थी हमारी शादी की। तो जो बगल वाले भैया थे उनसे मैंने बात किया, बोले दीदी आप ना बेचना नहीं आता, आप लोग कैसे बात कर, देखो दीदी लोग हैं, आप जाओ घूम के आओ। फिर वो दीदी गई, एक रुखसाना दीदी, वो साथ में लेके गई, घुमाए मेला। तो लेकिन तुमसे बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं किस तरह से बात कर रही हैं, कैसे बेचती हैं, थोड़ा सा दिमाग आया मैम। फिर हमने ना कस्टमर आए, लखनऊ में भी अच्छे कस्टमर हैं अपने, बेचा मैम। एक साड़ी में सीधा 2,500 की साड़ी 5,000 की बिकने लगी, ऐसा लगा इतने ज्यादा पैसे बच जाएंगे। हमने कहा भैया बहुत ज्यादा बच गए इतने पैसे। मतलब मेले में जाकर आपने सीखा कि बाकियों से कैसे सीख सकते हैं, बाकी लोग कैसे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। दूसरी दीदी हमसे बूढ़ी बूढ़ी थी, वो किस तरह से कस्टमर को डील कर रही थी, अपने प्रोडक्ट की कैसे बात कर रही थी, ये सारी चीजें मैंने उनसे देखा। फिर मैंने रोना धोना एक तरफ किया, हमने तो आज शाम को तो जाना ही है, मुझे ये नहीं लगा कि हम रुकेंगे, हमें लगा आज तो शाम को जा ही रहे हैं, देखते हैं आज पूरा बेच के जाएंगे। देख लेते, बेचने का कोई चार्ज नहीं था मैम, देख लेते। जैसे गए फिर जो साड़ी बिकी मैम, तो उसमें हमने कहा अरे
ये तो एक ही दिन में 2,500 ज्यादा जिसमें कमा मेहनत लिए। एक हफ्ते में मेहनत करते थे तब इतना बचता था, तो एक साड़ी में इतना बच रहा मैम। वो फिर वहाँ हमारी 86,000 की बिक्री हुई थी। बढ़िया। एक हफ्ते में 86,000 की बिक्री होने का मतलब है। और आप पहले एक हफ्ते में 2,000 की बिक्री कर रहे थे। मैम वो खुली आंखों में सपना दिखने लगा। बस मतलब उसी 2 ही साल में आपकी वो एक हफ्ते में 2,000 से गई, एक हफ्ते में 86,000। जी मैम, बहुत बढ़िया। बस मैम वही पैसे से हमें ना एकदम से हिम्मत भी आ गई। मुझे पता नहीं कहाँ से दिमाग आया, मुझे नहीं पता मेरे समूह ने मुझे दिमाग कहाँ से दिया। पहले मैं सोचती थी कि ट्रेन पे लोग बैठते हैं बहुत पढ़े लिखे होंगे, फिर मतलब ऐसे जाते तो हैं। एक ऐसी महिला जो उन्नाव से लखनऊ में भी भाग कर आ रही थी कि मैं नहीं जा सकती, तुरंत वापस आ रहे थे। आज पकड़ वो- लिया पीछे सबने कहा छोड़ के मत जाओ, आज वो पिछले महीने फ्लाइट में मुंबई से जाकर आई। जी मैम मुंबई हाँ जी। हम लोग का। और लेकिन उनके साथ साथ में जैसे कि कोशिश ये रहती है मैम, काम तो अब पूछ सकती हूँ आप, 300 रुपये का काम तो कर ही रहे हैं अपने घर में। और प्लस दूसरी बात है जो अपनी CFC बननी है मैम, 3 करोड़ 15 लाख की है। उसमें जब CFC बन के तैयार हो रही, बन गई, छत पड़ गई है मैम, उसमें हमने ना प्रमुख सचिव से तक सामने हमारे एनालम ने बात कराया। प्रधानमंत्री से मिले सर हम पिछले साल। अरे वाह, प्रधानमंत्री सर से मिलके आए। जी मैम 3 जून को आए थे ना इंद्रप्रस्थान में सर, तो वन हाँ डिस्ट्रिक्ट जी। वन प्रोजेक्ट में हमारा जलीगढ़ जी है उन्नाव, तो उन्नाव से मौका मिला था हमें। और ऐसे ही हमने सामने बात की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए, सपने शुरुआत में तो आपने नहीं देखे थे, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, तो और इसको कितना बड़ा ले जाया जा सकता है? क्या लगता है आपको, पूरे देश में आप सामान बेचने के लिए तैयार हैं? सर देश से नहीं, हम तो विदेश भी जाना चाहते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अब तो ना हम तो स्पोर्ट लैंड में काम करना चाहते हैं। मैम आपको बताएं, अभी हमारे पास माल है नहीं, फिलहाल हमने बेच दिया है, इधर उधर जिन लोग के पास है वो रखा है। और थोड़ा सा अभी बेच के नया माल तैयार करने में टाइम लगता है। माल तैयार करने में हमने नोएडा में जो माल बेचा है चिकन और जरी, चिकन भी सर मैंने जरी कराया, इतना लोगों को पसंद आया। मेरे पास कुछ फोटो है, मैं आपको नहीं, आपके पास कोई ऐसा है अभी बना हुआ? तो अभी बना नहीं, सैंपल तो पड़ा हुआ है, बनाएंगे मैम। दे दीजिए एक बार दीदी। ये चिकन जैसे ये चिकन का काम है, अभी तो धुलना है, ये तैयार कर बाद में धुलाएंगे तो साफ होगा। इसके ऊपर हमें जरी का काम कराना है, जैसे अच्छा। बीच में है जरी का, अभी चिकन सूट है। अब इसमें ना हम चिकन का काम, ये चिकन करेंगे फिर इसके ऊपर जरी का काम अभी आप विदेश में तो नहीं बेच रहे हैं मैं ना? अभी विदेश कोचिंग जब आप हो मैम तो भेजूंगी जरूर हमें ना। बस एनालम से उम्मीद है हमें ना एक बार विदेश जरूर भेजे मैम। हम तो कभी जहाज को करीब से नहीं देखा था। आंध्र प्रदेश गए थे सर, जहाज को करीब से नहीं देखा था। आंध्र प्रदेश गए थे तो फ्लाइट से गए थे, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि कभी हम फ्लाइट पे एक और चीज बताइए, आप ऑनलाइन बेचते हैं अभी सामान? मैम ऑनलाइन के लिए हमारी तैयारी, हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया। अशोक सर है ना अपने यहाँ, तो उस सर ने बताया था। तो यही हम बोलना आपसे मिलने आज इसीलिए आए हैं कि अब हमारी टीम आपका ना सिर्फ जो पूरा सामान है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है कि ऑनलाइन भी कोई घर बैठे उसको खरीद सकता है, सिर्फ इसलिए मतलब जहाँ पर भी है। जी, ऐसा नहीं कि कोई आपको ही जाना पड़ेगा अंडमान में उसको सामान बेचने के लिए या जयपुर में, वो वहीं बैठे आपका सामान ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ से भेज सकते हैं। और दूसरा कि आपका सामान एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो, वहाँ पर भी जैसे एक्सपोर्ट किया जाता है उनके साथ MOU साइन करके या कुछ भी। और एक और चीज़ भी बताइए, जैसे हमने वहाँ देखा था कि आप लोग अभी सिर्फ ऐसे ही अपना सामान पैक करते हैं और भेज देते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो सिर्फ पैकिंग की पैकिंग, तो एक मुझे लगा था कि आपकी पैकिंग अगर थोड़ी और अच्छी हो जाए। मैम पैकिंग की तो दिक्कत आती है क्योंकि अभी आपका सामान और कोई लेते हैं दुकान वाले और फिर वो उसको बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं। वही तो आप लोग ही अच्छा बढ़ा चढ़ा कर अगर बेचेंगे तो वो मिडिल मैन बीच में से खत्म हो जाता है। हमारी सरकार की भी, मुख्यमंत्री जी की भी, प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा है कि आप लोगों का सामान सीधा पहुंचे कस्टमर के पास में। अच्छा ये बताइए महत्वपूर्ण चीज, जैसे अभी मैम बात कर रही थी ऑनलाइन वाली, तो हम लोगों के आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि जैसे मान लो सामान आप बना रही हो, सामान अबे खाली आप सामान बना रही हो, सामान बनावे के साथ साथ अब का पैकेज करक है, सामान बनावे के साथ साथ अब आपकी पैकेजिंग करक है, पैकिंग करने के साथ साथ आपके पास फोन दे दीजिए, फोन तो आपके पास सही है, वैसे फोटो खींचो और आपका सारा सामान अब ऑनलाइन बिकवा हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारा माल मतलब ज्यादा से ज्यादा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, तुरंत पैसे भी आएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा माल बिकवाने के लिए अपने समूह को और बड़ा करना पड़ेगा। सर करेंगे महिलाएं, और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, हम सब लोग मिलकर करेंगे सर। 1 2 3 एक साथ बोलिए।
तमाम बहुत नीक लागत थे। बहुत बढ़िया, बहुत एक और चीज़ भी मुझे पूछनी है। जब आप शुरू शुरू में समूह के साथ आए होंगे तो आपकी सास या फिर आपके पति या फिर ससुर या फिर घर में मोहल्ले में ऐसा होता है ना कि आप मत जाओ वहाँ पे काम करने। मैं ना पहले तो दीदी लोग मोहल्ले जैसे में आपको तो आपकी सास का बहुत सपोर्ट बहुत मिला, सास और आपकी husband का भी सासू माँ बहुत आपको सपोर्ट किया, बट ऐसे भी है कि किसी ने मना भी तो किया होगा कि सच नहीं, बताओ। ऐसा भी तो पति बोलते मना कर हैं। रहे थे। आपके पति मना कर रहे थे, हाँ, क्या कि- बोले? कि वहाँ समूह में नहीं जुड़ो, इधर जाए मीटिंग करने जाओगी, इधर जाओगी तो नहीं जाना है। हमारी मगर सास बहुत अच्छी थी, वो कह रही थी जाओगी तो सीखोगी। फिर कैसे आने दिया फिर यहाँ? पति को कैसे मनाया कि जाने दो? हमारी सास ने कहा कि जाने दो। फिर पति अब तो खुद ही भेजते होंगे आपके, भेजते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं। किस विश्वास पे भेजते हैं? कि काम कर जा रही है, कुछ सीख के आएंगे, कुछ करेंगी। मैम पहले हमारे यहाँ की जैसे कि हमारी समस्या थी ऐसे सारी दीदियों की थी, लेकिन अब ना गांव के लोग ना पहले तो कहते थे अरे समूह चलिए समूह लेके जाने, कितने समूह बने कितने बिगड़ गए हैं। अब तो ऐसा होता है जैसे जब से हम अपने यहाँ से परिवर्तन हुआ है, हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन लोग कहते हैं अरे वो सरोजनी ने इतना कुछ कर लिया एक महिला होते हुए, तो तुम काहे नहीं कर ले हो। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी, जैसे जैसे घरों में यूजुअली ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं अपने पति से या फिर पिता से पैसे लेती है, आप लोग भी ऐसे ही, बट जब आपने पहली कमाई की तो ऐसा खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस किया होगा, खुद बहुत अच्छा लगा होगा, सभी को लगा पहली कमाई दूसरी कमाई। तो कोई ऐसे भी है अब जो अपने पति को पैसे दे रही हो कि नहीं आप अब अपना काम सेट करो, मैं आपको पैसे कमा के देती हूँ? सब लोग देती हैं, जगह नहीं देती। सब लोग देती है। जो अभी आप लोगों ने अपना घर बनाया होगा, बताइए ना, आप लोग बताइए, बताओ आप बताइए क्या आपने क्या किया? हम भी जो है समूह में जुड़े हैं, मेरे समूह का नाम है सासठ छियासी। उसी में हम नहीं, आपने अपने जो पैसे कमाए वैसे ऐसा भी किया कि आपने खुद से जिनके कुछ पति करा? नहीं है मैम खत्म हो गया, समूह से बहुत मेरे बेचारे हस्बैंड है ही नहीं, सर 3 लड़की हैं, सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं। तो समूह में भी जुड़े हैं और थोड़ा बहुत अड्डे का भी काम कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तो NRLM की वजह से, हाँ, समूह की सब। वजह से, आप सब इनका घर महिलाओं चल के रहा एक है, साथ इनका आने घर चल रहा की है। वजह से अब इनके लड़के की शादी है, बस किसी तरह से आपने अपने तीनों बेटों को बड़ा किया, पाला पोसा। मेरा हस्बैंड जो है 2010 में खत्म हुए, अक्टूबर की 26 तारीख को, जब से सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर थी। मेरा छोटा वाला लड़का 3 साल का था और 2 उससे बड़े थे। सारी जिम्मेदारियां, ना कोई खेती ना किसानी, ना कोई कमाने वाला, ना कोई साथ देने वाला, सारी स्थिति मतलब बहुत परेशानी से गुजर रही थी। अब जाके हालात मेरे थोड़े सही हुए हैं, अपने लड़कों को थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जो हो सका और अच्छे से काम भी सीख रहे हैं। बड़ा वाला लड़का 4 पहिए की गाड़ी सीख रहा, चला रहा, महिला वाला जो फर्नीचर का काम सीख रहा है, छोटे वाले भी उसी के साथ में लगते हैं और हम थोड़ा बहुत अड्डा भी कर लेते हैं और समूह में भी जुड़े हैं। तो मतलब आप यो सब कही पाए समूह के साथ जुड़ के और जी। यहाँ जो पैसा कमाए हुए थे। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत 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 समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं का औहदा बढ़ जाता है घर में, मतलब पहले सुनी नहीं जाती है, पहले सब लोग बोलते हैं कि कहाँ जाओगी, नहीं कहाँ जाओगी, नहीं तुम मुझसे पूछ के जाओ, ऐसा होता है। जी मैम But बोलते थे उसके बाद घर पे औहदा रहो, बढ़ जाता घर है। पे रहो, डॉक्टर अगर सर हम लोग बीमार होते तो डॉक्टर घर पे आता था, बेशक पैसे नहीं थे, घर पे तकलीफ बहुत थी हम लोगों की यहाँ मुसीबत, लेकिन समाज के लिए कहें, मोहल्ले वाले कहा कहें बहुरिया कल आई है आज डॉक्टर के लेके जा रहे हो, बीमार हो मैम चाहे आपको कितनी भी तबीयत हो, डॉक्टर को घर लेके आते थे, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे, इतना घर में था, मतलब दूसरों के लिए इतना सोचते थे। और पहले आप सबकी मानते होंगे, आपका अपना पहले सबसे पूछ के करते होंगे, अब सब आपसे पूछ के करते। बिल्कुल मैम, पहले तो कोई नहीं पूछत रहेगा, कुछ बता भी दो कि अगर 10 रुपए में धान है तो अपने बेचो, 2 महीना बाद बेच लो, है चुप्पे बैठो बहुरिया दौरे तरह बैठो, धान जब बेचेगा तो हम कमावा हम बेच तुम बेचियो, ऐसे है। तो हम 10 लोग समूह में बने हुए हैं। 10 लोग में यहाँ मतलब पहले जो रहा है पहले वाले समूह में तो 15,000 रुपया 10,000 रुपया छूट मिलते हैं। तब भी समूह में जुड़े रहा तो भी समूह का 10,000 मतलब 15,00,000 मिले तो भैंसी नहीं मिली। भैंसी लेने की बात थी, हाँ भैंसी फिर भैंस नहीं ली, है? फिर भैंसी नहीं ली, नहीं भैंसी लिया। हाँ लिया भैंसी, वो 12,000 की लिया और 16,000 की लेना बेचा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और 16,000 बेच के उसकी बढ़िया 22,000 बेची, उसका पड़ावा भी किया ने तो वो बेचा 10,000। बढ़िया। तो इससे हम लड़का बने
शादी बड़े वाले लड़के को गरीबी रहा देखा, तो उससे ने 10,000 निसार के अपने लड़के के साथ जेवर बनवाया। जेवर बनवा के तो बड़े लड़के शादी की, शादी के वो 10,000 के समूह मतलब कुछ मेरे चकड़े में करे लगे पहले वाले समूह। चकड़ाई करे लागी मतलब है चालाकी करे लागी, उन्ना वाली है। अच्छा, लेकिन इनका सरोजनी का आप आगे बढ़ाओ, आप इनका मदद भाई हंसते निसंते हमरे द्वारे जब शर्मा के मेरी आई तो कहने लगी तुम समूह बनवा दे, तुमका रुको इष्टो भाई बस का बुला दे देता हूं अपने द्वारे इनका सबका 10 आदमी मेरे अपने द्वारे इकट्ठा किए। अच्छा, तो आपके घर से शुरुआत हुई थी? हाँ, मेरे द्वारे छप्पर रखा है इनके दरवाजे पर, वहीं छप्पर के नीचे पहले हम गए मतलब समूह में यहाँ फिर निकालो। आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता नाम है आपका। आपकी शादी कब हुई? 2007 में। तो आप कब जुड़े समूह में? आप भी शुरू में ही जुड़ गए थे? हाँ, काफी दिन ही गए चाची, काफी दिन। तो फिर आप तो इतने बड़े लगते ही नहीं हो। मैम हमारे गांव में ना शादी जल्दी हो जाती है। शादी भी सन 2000 मतलब 17 साल की उम्र में हमारी भी शादी। आपकी भी? हमारे यहाँ ऐसे शादी होती ये है। गलत होता है, अब अपने बच्चों की लेकिन शादी अब नहीं मत करेंगे। पता नहीं था ना, अब बच्चों की शादी क्या पड़ोसी की नहीं करने देंगे। अब तो हमारे समूह की दीदी मैम हम लोग ना जो समाज कल्याण से हम लोग का पैसा मिलता है। अब आपकी कितनी बड़ी? 14 साल की। तो 18 से पहले शादी तो नहीं करेंगे उसकी? अरे बढ़िया बढ़िया बहुत। आएगा कि आप बोलेंगे कि 25 साल से पहले शादी नहीं करेंगे। नहीं, अब 25 साल से पहले करना भी नहीं बच्चों की शादी। बच्चियां जो है वो बूढ़ी समझी जाती हैं, हो चाहे जितनी बच्ची। जब बहू आती है तो बहू ही समझी जाती है, उसकी उम्र नहीं देखती। अभी आपने एक कहानी सुनी ग्रामोदय की, एक टूटे हुए छप्पर से एक महिला का अपना घर बनाने की, एक अकेली महिला की शुरुआत से हजारों महिलाओं को साथ में जोड़ने की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर सरोजनी जी हैं जो सैकड़ों महिलाओं को, जिन्होंने पहले खुद प्रशिक्षण लिया NRLM से और अब वो सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये साड़ी बनाने का काम, और पीछे आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर बैठ करके काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी भी बताया है कि 16 लाख रुपए का इनका टर्नओवर है। ये उन लोगों के लिए जो कई बार कहते हैं कि समूह चलते नहीं हैं, समूह सिर्फ कागजों में रहते हैं, काम नहीं करते। यहाँ पर आप देख रहे हैं समूह एक पूरे गांव को बदल रहा है और पूरे गांव को एक नई उमंग दे रहा है। सरोजनी जी ने अभी भी हम लोगों को बताया है कि ना सिर्फ ये सस्टेनेबल क्लोथ्स बना रही हैं, बल्कि अपने गांव की महिलाओं को उनका एक रोजगार भी दे रही हैं। जो भी हमारे लोग दिल्ली, गुड़गांव, मेट्रो सिटीज में बैठे हुए हैं, आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है ना सिर्फ ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का, इन्हें डायरेक्टली ऑर्डर करने का, बल्कि उन ऑर्डर्स में इनकी कहानियां भी जानने का और ऐसी हजारों महिलाओं को रोजगार देने का और ग्रामोदय की इस पहल से जुड़ने का, गांवों को वापस खड़ा करने का और ग्रामोदय से भारत उदय की इस यात्रा का हिस्सा बनने का।